शाबाश पाकिस्तान, दुनिया में अमन का ज़ामिन पाकिस्तान। इस्लामाबाद की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पा गया। बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। डील का ऐलान मियां शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके किया। लिखा, तवील और तफसीली मुज़ाकरात के बाद मतन को हतमी शक्ल दे दी गई। तमाम महाज़ों पर फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़। मियां शहबाज शरीफ का ताउन पर फ़रीक़ैन से इज़हार तशक्कुर। कतर, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत के किरदार को भी सराहा। मुबारक हो, ईरान के साथ मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर की भी तस्दीक। ईरान की बहरी नाकाबंदी फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। कहा, आबनाए हुर्मुज़ जुमे को मुआहदे के बाद खोल दी जाएगी। तमाम जहाज़ अपने इंजन स्टार्ट करें, तेल की तरसील शुरू करें। आलमी गुज़रगाह से बारूदी सुरंगें हटाने के लिए ऑपरेशन होगा। मुआहदा ख़ित्ते में अमन लाएगा। साबिक़ सदूर ईरान के साथ मामलात करने में नाकाम रहे। ईरान की भी अमन मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ की तस्दीक। मतन को हतमी शक्ल दे दी गई। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। कहा, इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन की मुद्दत में मुनक़्क़िद किए जाएंगे। वाज़ेह किया कि मुफ़ाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। ईरानी अस्करी क़यादत का भी रद्द-ए-अमल। कहा, ईरानी अवाम ने अमरीका को दिखा दिया कि हार मानने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अमन मुआहदे पर दस्तखत के लिए जनेवा जाऊंगा। अमरीकी नायब सदर का ऐलान। वाज़ेह किया कि ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा। ईरान मुआहदे की पासदारी करे तो मशरिक़ वस्ता बदल जाएगा। कहा, अमरीकी शहरी तेल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों में मुतासर हुए। मुआहदे के बाद तेल और गैस की कीमतें मुस्तहकम हो जाएंगी। अमेरिका ईरान मुआहदे के मईशत पर मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% से ज़ायद गिरावट। अमरीकी क्रूड ऑयल $80.25 फ़ी बैरल। बरतानवी क्रूड ऑयल $83.96 फ़ी बैरल पर ट्रेड। कतरी वज़ीर आज़म का ईरान अमेरिका मुआहदे का खैर मकदम। कहा, तमाम फ़रीक़ैन आइंदा मुज़ाकरात में तामीरी जज्बे के साथ शरीक हों। कतर का पाकिस्तान और तमाम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ों से इज़हार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर आज़म का भी रद्द-ए-अमल। फ़रीक़ैन, पाकिस्तान और कतर को मुबारकबाद। आबनाए हुर्मुज़ में बग़ैर किसी रुकावट के आमदरफ़्त बहाल होनी चाहिए। फील्ड मार्शल ने एक बार फिर दिखा दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी का ट्वीट। लिखा, इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। मोहसिन नक़वी ने वज़ीर आज़म के ट्वीट से कबल एक्स पर लिखा, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसराइल का एक बार फिर अमन परवार। दस्तखत से पहले अमरीका ईरान मुफ़ाहमती अमल सबूताज करने की एक और साजिश। जंग बंदी के बावजूद बैरूत पर मिसाइल दाग दिए। हिज़्बुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। 3 लबनानी शहीद, 6 ज़ख्मी। इसराइल ने बैरूत पर हमले से पहले सेंटकॉम को आगाह किया। अमरीकी मीडिया का दावा। इसराइल की फ़लस्तीन में भी जारियत। गज़ा के जबालिया कैंप पर बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहीद। जंग और मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ तमाम फ़ैसले सुप्रीम लीडर और सिक्योरिटी काउंसिल के हैं। फ़ैसलों पर पाबंदी तमाम धड़ों के लिए लाजिम है। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान की गुफ्तगू। मुज़ाकराती वफ़द पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात अफसोसनाक करार दे दिए। कहा, हुकूमत ने सुप्रीम लीडर की हिदायत पर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का फ़ैसला किया था। कालादम इंतशारी कमेटी के नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज की हकीकत आया। शरपसंदों की रावलाकोट ईदगाह के मकाम पर पुलिस की बख्तरबंद पर फायरिंग। 30 से ज़ायद गोलियां बरसाईं। इंतशारी कमेटी के हमले रियासत के रेट को बराह रास्त चैलेंज करने के मुतरादिफ। इंतशारी कमेटी की जानिब से मुसल्ला झत्ते 1000 से 1500 रुपये दिहाड़ी पर लाए जाने का इंकशाफ। डिजिटल टैक्स सिस्टम में शामिल ना होने वालों पर भारी जुर्माने तजवीज़। कारोबार का FBR के साथ डिजिटल इंटीग्रेशन ना करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 50 लाख तक हो सकता है। जाली और फर्जी टैक्स इनवाइसिस के इजरा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयों की तजवीज़। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ताख़ीर से शमूलियत पर जुर्माने में इजाफा। मुकर्ररा तारीख तक टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों को ज़्यादा जुर्माने का सामना होगा। लेट रिटर्न जुर्माना 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की तजवीज़। चकवाल में डाकुओं के शुबे में CCD एहलकार की फायरिंग से लड़की का कत्ल। बच्ची के जख्मी वालिद अदील का बयान कलमबंद। गोलियों के खौल फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। गाड़ी पर गोलियां लगते देखा जा सकता है। मुलविस एहलकार मुअत्तल असलहा भी बरामद कर लिया। मुकदमे में कत्ल की दफ़ा भी शामिल। अदालत ने मुल्ज़िम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया।
मरी में जीटी रोड बांसरा गली के करीब सयाहों की बस ब्रेक फेल होने के 22 हादसे का शिकार, हिफाजती दीवार से टकरा गई, 14 अफराद जख्मी। बस मरी से फैसलाबाद जा रही थी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त, भारत ने ग्रीन शर्ट्स को एक तरफा मुकाबले के बाद 64 रन से हरा दिया। कौमी टीम में 171 रन के ताक़ुब में 106 रन पर ढेर, 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। भारत ने पहले खेलकर 6 विकेटों के नुकसान पर 170 रन बनाए थे। और फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेला, 4 मरतबा के चैंपियन जर्मनी ने क्यूरासाओ को रोंड डाला, 7-1 से शिकस्त। जापान और नीदरलैंड्स का मैच 2-2 गोल से बराबर। सुबह 4 बजे आइवरी कोस्ट और एक्वाडोर का टाकरा शेड्यूल, स्वीडन और ट्यूनिस के दरमियान मैच सुबह 7 बजे शुरू होगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का ऐसा बताना है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। तवील और तफसीली मुज़ाकरात के बाद मुआहदा तय पाया है। मियाँ शहबाज शरीफ का बताना है, तमाम मुहाज़ों पर फ़ौजी कार्रवाइयों के फ़ौरी ख़ात्मे पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। वज़ीर आज़म का ताउन पर अमरीका और ईरान से इज़हार तशक्कुर, दोनों ममालिक ने तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार किया। वज़ीर आज़म का यह भी बताना है कि सालिसी के अमल में ताउन पर क़तरी क़यादत को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत ने भी अहम किरदार अदा किया। मुआहदे के बाद सालिस ममालिक इस हफ्ते इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। इजलास में तकनीकी और इंतज़ामी उमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप, JD वैंस और ईरानी सदर को ट्वीट टैग किया। शहबाज शरीफ ने मार्को रूबियो और अब्बास इराक़ची को भी ट्वीट टैग किया। ईरान के साथ मुआहदा तय पा गया, मुबारक हो। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है, जौहरी मुआहदा ना हो सका तो दोबारा फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है, आबनाए हुर्मुज़ को बगैर किसी टोल फीस के मुकम्मल खोलने की इजाज़त देता हूँ। बहरी नाकाबंदी को फ़ौरी तौर पर ख़त्म करने की इजाज़त देता हूँ। तमाम जहाज़ अपने इंजन स्टार्ट कर दें, तेल की तरसील शुरू कर दें। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है। ईरान अमरीका मुआहदा ख़ित्ते में आम लाएगा। अमरीकी सदर का यह भी कहना है, आबनाए हुर्मुज़ जुमे को मुआहदे के बाद खोल दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का यह भी बताना है कि आलमी गुज़रगाह से बारूदी सुरंगें हटाने के लिए ऑपरेशन होगा। ईरान कम सतह की यूरेनियम अफजूदगी तक महदूद रहेगा। यूरेनियम फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। इसराइल के हमलों ने मुआहदे को तकरीबन नाकाम बना दिया था। ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो इसराइल का वजूद बाकी ना रहता। मुआहदा यकीनी बनाएगा कि आबनाए हुर्मुज़ हमेशा टोल फ्री रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है। ईरान ने भी अमन मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ की तस्दीक़ कर दी है। मुफ़ाहमती याददाश्त के मतन को हतमी शक्ल दे दी गई है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा, इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। काज़िम गरीबाबादी का ऐसा कहना है, मुफ़ाहमती याददाश्त का मतन सरकारी दस्तखत के बाद शाया किया जाएगा। काज़िम गरीबाबादी का यह भी कहना है, हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन की मेहनत में मुनक़्क़िद किए जाएंगे। मुफ़ाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का यह भी कहना है, मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो ख़ुद इक़दामात करेंगे। आइंदा मुज़ाकरात में भी सालिस मौजूद रहेंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का यह भी कहना है, ईरानी अफ़वाज हमेशा अलर्ट, हमारी उंगली ट्रिगर पर रहेगी। काज़िम गरीबाबादी का यह भी कहना है कि हमारी फ़ौजी ताकत ने मतन को हतमी शक्ल देने में मदद दी। ईरान की ज़िम्मेदारियाँ जुमे से नाफिजुल अमल हो जाएंगी। काज़िम गरीबाबादी का यह भी कहना है कि 60 रोज़ा मुज़ाकरात मुद्दत पाबंदियों के ख़ात्मे पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। ईरान मुज़ाकरात में उस वक्त दाखिल होंगे जब असासे बहाल होंगे। इसराइल जनूबी लबनान से इनखला करे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का यह भी कहना है। मुआहदे की पासदारी तक ईरान के मुंजमद फ़ंड्स बहाल नहीं होंगे। अमरीकी मीडिया का ऐसा रिपोर्ट करना है। ईरान को जौहरी अफजूदगी महदूद प्रॉक्सीज़ की हिमायत ख़त्म करना होगी। एक्सियोस की ये रिपोर्ट सामने आई है। माली रिलीफ ईरान की मुकम्मल तामील से मशरूत होगा। लबनान में इसराइली हमले ने हतमी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मदद दी है। CNN ये रिपोर्ट कर रहा है। तो मुआहदे की पासदारी तक ईरान के मुंजमद फ़ंड्स बहाल नहीं होंगे। अमरीकी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई है। ईरान को जौहरी अफजूदगी महदूद प्रॉक्सीज़ की हिमायत ख़त्म करना होगी। एक्सियोस का ऐसा कहना है, माली रिलीफ ईरान की मुकम्मल तामील से मशरूत होगा। लबनान में इसराइली हमले ने हतमी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मदद दी। CNN ये रिपोर्ट कर रहा है।